मित्रों, आगामी दिनों में संभवतः आप सबकी साक्षात्कार की तिथियां सुनिश्चित हों, तो ऐसे में आप साक्षात्कार हेतु क्या क्या सावधानी बरतें और आपको किन किन सोपानों से होकर गुजरना पड़ेगा और उन सोपानों पे आपके कदम कितनी मजबूती से आगे आपको ले जाते हैं। आज साक्षात्कार में क्या क्या सावधानियां बरतें। सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जो आप सीएमओ से या किसी भी ऐसे एथेंटिक व्यक्ति से जैसे विधायक, पार्षद, सांसद या किसी सरकारी चिकित्सक से भी बनवा सकते हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। दूसरा है आचरण प्रमाण पत्र, जो कि आप अंतिम शिक्षा से प्राप्त किए हों, और 2 प्रमाणित फोटो, जिनको एक कागज पे आप चिपका के और प्रमाणित करके आयोग के सम्मुख पहुंचते हैं। मित्रों, साथ ही साथ हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक के जितने आपके पास कागजात हैं, उनकी सबकी छाया प्रति को प्रमाणित करके अथवा प्रमाणित करवा करके, यानी स्वतः प्रमाणित भी कर सकते हैं और प्रमाणित करवा भी सकते हैं। ध्यान रहे 2 प्रतियों में हो। 2 प्रतियों का से समझ रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर की 2 प्रतियों में हो और दोनों जमा की जाती हैं। जब आप इंटरव्यू भवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कागजातों की जांच होती है, टिक किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। सारे कागजात वेरीफाई होने के बाद पुनः आपको आगे भेजा जाता है, जो उप सचिव के कार्यालय के सम्मुख आपको बैठाया जाता है। वहाँ से 5 से 10 मिनट बाद आपको एक चिट्ठी मिलती है या पत्र मिलता है या पर्ची मिलती है, कुछ भी कहें, जो पैक्ड रहती है और जिसमें आपके बोर्ड का नाम लिखा रहता है। जब आप वो पर्ची पाते हैं तो बोर्ड संख्या 1, 2, 3, 4 जो भी रहता है उस पर लिखा रहता है। जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि कक्ष के सम्मुख सदस्य का नाम और बोर्ड संख्या लिखा रहेगा। वहाँ भी आपको 10 से 15 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि तब तक अन्य अभ्यर्थियों का इंटरव्यू चलता रहता है। आपको अपनी प्रतीक्षा की बारी करनी पड़ती है। इस समय में आप चाहें तो अध्यक्ष का नाम और बोर्ड संख्या लिख भी सकते हैं, क्योंकि साक्षात्कार से जब वापस आते हैं तो बच्चे उत्कंठा में आपसे पूछते हैं कि किसके आयोग में था, किसके बोर्ड में था, क्या प्रश्न पूछेंगे, आदि आदि प्रश्न से भी आप 2-4 होते हैं। मित्रों, ये तो थी इंटरव्यू के पहले की घटना, पहले की जानकारी। अब आगे चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप टीजीटी पीजीटी में चाहे प्रवक्ता में शामिल हो रहे हों या टीजीटी में, दोनों में ये पूर्व में बताई गई बातें कॉमन होंगी, लेकिन ध्यान रहे आपका पोशाक कैसा होगा। समय बदल रहा है। अब आपको ये नहीं सिद्ध करना है कि सदरी, कुर्ता, धोती और इस तरह से पहन के आप जाएं। एक सौम्य वस्त्र धारण कर लें। हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, जैसे ब्लू ब्लैक पैंट हो, हल्का आसमानी शर्ट हो। बहुत ज़्यादा सफ़ेद और काला के चक्कर में ना पड़े कि काला पैंट सफ़ेद शर्ट एकदम कंट्रास्ट लगेगा। ये नहीं होता है, शाम में होता है। जैसा मैं टी शर्ट पहना उस तरह टी शर्ट ना पहने, ये हम आपको सलाह दे रहे हैं। इसमें मैं कुछ भी पहनने के लिए स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं भी किसी आयोग के सम्मुख जाऊँगा, भले ही ये देखने में सौम्य प्रतीत होता है, लेकिन वहाँ के लिए शर्ट ही अपेक्षित है। महिलाएं ध्यान रखें, कभी कभी कुछ महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी रहती है, वो शादी के कपड़े पहनने से तृप्त नहीं हुई रहती हैं, तो अपनी ये भड़ास आयोग में उन्हीं कपड़ों को पहन के निकालती हैं, जो कि गलत है। आपको एक सौम्य साड़ी पहननी है। मसलन आप बहुत डार्क कलर की ना पहने, अच्छा बॉर्डर हो, नीला, लाल, सफ़ेद, और उस पर बहुत ज़्यादा बेल बूटे या नक्काशी ना हो। मेकअप भी आपका इतना ज़्यादा ना हो कि ये दिखाई दे कि आप अभ्यर्थी से ज़्यादा दुल्हन प्रतीत हो रहे हैं। हर जगह का एक महत्व होता है, वहाँ आपको वैसे ही लोग देखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के परिप्रेक्ष्य में कहें तो जूते जो आप लेते हैं वो ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। ध्यान रहे स्पोर्ट्स शूज पहनने से बचें, और जूते ऐसे ना हों
कि आप इंटरव्यू के एक दिन पहले आप खरीद के अब पहन के जा रहे हैं तो आपको चलने में असहजता महसूस होगी। इसलिए कोशिश करें कि 1 से 1.5 महीने पहले उसको खरीद के और 2-4 दिन पहन के अभ्यस्त हो लें, क्योंकि नए जूते काटते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए ध्यान से कि जब ये सब वस्त्र पहन के आप आयोग में घुसे तो आपको, अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है तो वहाँ आपको अमूमन 3 लोग मिलते हैं जिनके सम्मुख आप होते हैं। जैसे हम आपके सम्मुख हैं, आपके ठीक सामने जो बैठे होंगे वो सदस्य होंगे। दाएं और बाएं जो 2 लोग बैठे होंगे वो विषय विशेषज्ञ होते हैं। उनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, आप उत्तर देते हैं, तीनों मिलकर मूल्यांकन करते हैं। सदस्य भी प्रश्न पूछते हैं और पूछ सकते हैं। सदस्य के प्रश्न अगर आपके विषय के हैं तो आपसे विशेष पूछ लेते हैं, नहीं तो थोड़े मोड़े जीएस से पूछते हैं। आइए शुरू करते हैं, सदस्य क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। मित्रों, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सदस्य चूंकि आपके विषय का नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है आपसे वो कॉमन सा सवाल पूछेगा। जैसे इस समय देश की दशा क्या है, खासकर कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में सबसे ज़्यादा कोरोना से कौन सा राज्य प्रभावित है, कहाँ सबसे कम है, कौन ग्रीन है, कौन येलो है और कौन रेड है, इस तरह से पूछ सकते हैं। और उस समय, जिस समय आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष गतिविधियां क्या हैं। राज्य, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य कौन है, मतलब राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, देश की कोई विशेष नेगेटिव या पॉजिटिव घटना है उस पर आपके विचार जान सकते हैं। साथ ही साथ सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, और अगर कोई विश्वव्यापी घटना हो, जैसे अभी निसर्ग तूफान आया है, इनके विषय में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है। इन सब बातों पे आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं तो मित्रों आप देखिए कि यदि कोई मेंबर विषय विशेषज्ञ नहीं होगा तब तो जीएस वो पूछेगा, लेकिन इसके साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। वो क्या है वो आपको बताते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये देखिए, अगर आप हिंदी विषय के हैं तो आप ध्यान रखें क्या बताएंगे, इतिहास के हैं, भूगोल के हैं, संस्कृत के हैं, सब के लिए ये चीज़ कॉमन है। जब आपको एक फुलटॉस बॉल मिलती है, फुलटॉस बॉल का मतलब ये है कि आप उस पर कितना अच्छा रन बना लेते हैं। आप क्लीन बोर्ड भी हो सकते हैं, आप कैच आउट भी हो सकते हैं, आप रन आउट भी हो सकते हैं, और आप चौका और छक्का भी मार सकते हैं। डिपेंड करता है आप और बॉल के बीच की साझेदारी को कैसे आप निर्वहन करते हैं। तो आपसे पहुंचते ही आपका नाम, पता, ये सब तो नाम पूछना मना है, लेकिन सामान्य सी जानकारी लेने के बाद आपसे पूछते हैं कि आप क्या बताना चाहते हो। मित्रों, इस प्रश्न के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए कि आप इस पर इतनी पकड़ बना लें कि जब आप वो प्रश्न पूछें कि आप बताना क्या चाहते हो, एक अच्छा खासा तैयारी आपकी रहे, क्योंकि आने वाले सारे प्रश्न उसी से रहेंगे। हम इसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जैसे हिंदी का कोई बच्चा है, उससे पूछा गया कि आपका क्या तैयार है या आप क्या बताना चाहते हैं, तो वो सीधे शब्दों में कहता, सर मैंने आदिकाल को बड़ी ईमानदारी से पढ़ा है। अब उसके सारे प्रश्न आदिकाल से हैं और आदिकाल पे ही संभवतः उसका इंटरव्यू संपन्न भी हो जाए। अगर हम संस्कृत के विद्यार्थियों की तरफ बढ़ते हैं तो उससे पूछते हैं आप क्या बताना चाहते हैं। आप सीधे सीधे ले लें, सर मैं एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। ध्यान रहे, श्लोक में आप उसका लक्षण पहले ना पढ़ें, पहले आप श्लोक पढ़ दें, सस्वर पढ़ दें, जैसा कि हमने बताया भी है। तो तुरंत आपसे मेंबर या शिक्षक, वो विषय विशेषज्ञ, वो आपसे पूछता है कौन सा छंद है, इसका लक्षण क्या है, ये प्रश्न के रूप में आ जाएंगे। तब आप लक्षण पढ़ दीजिए और लक्षण को पूरा बता दीजिए, ऐसे ऐसे होता है। फिर वो आपसे पूछता है कि कोई और श्लोक सुनाना चाहेंगे, और कोई और श्लोक सुनाना चाहेंगे तो आप दूसरा श्लोक सुनाइए। फिर आपसे गद्य और पद में जाता है कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, थोड़े बहुत अनुवाद पूछता है, शब्दरूप पूछता है, धातुरूप पूछता है, छोटा छोटा वाक्य परिवर्तन पूछ लेता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, चाहे जिस विषय को हो आप, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जूलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आप टीजीटी की परीक्षा के लिए गए हैं तो आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड में टीजीटी में आपके विषय में, माने हिंदी में क्या क्या पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, संस्कृत में क्या क्या पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, इकोनॉमिक्स में
तो खैर इंटर में संभवतः नहीं होता है। अगर होता है तो इकोनॉमिक्स का आप समझ लें क्या क्या पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं हाई स्कूल का। और अगर आप प्रवक्ता का देने जा रहे हैं यानी पीजीटी का, तो आपको इंटर में क्या क्या विषय चलते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा या उत्तर प्रदेश में जो अशासकीय कॉलेज हैं उनमें इंटर स्तर पर क्या पाठ्यक्रम है, इनको और पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखिए, अगर साइंस वर्ग के हैं तो कोई थ्योरी आप ले लीजिए, तो मैं इस थ्योरी को बताना चाहता हूँ और आप उस थ्योरी के इर्द गिर्द ही आपका इंटरव्यू चलता रहेगा। मित्रों ये 5 से 10 मिनट तक चलता है, 10 मिनट तक चल जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पीजीटी के साथ साथ टीजीटी आपसे, माफ़ी चाहूँगा, टीजीटी के साथ साथ आपसे पीजीटी स्तर के प्रश्न तब पूछे जाएंगे जब उनको ये आप बता देते कि हम एमए पास आउट हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप टीजीटी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इससे बचिए। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी का आपको अधिभार यानी वेटेज नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पीएचडी की कोई बात ही ना करें, नहीं तो निश्चित रूप से 2-2.5 साल आपका हुआ रहता है और आप टॉपिक बताते हो, उस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। इन्हीं सब शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा, इन्हीं सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपनी तरफ से दुआ करते हैं। आप सब अगर इतनी देर तक हमारे इस वीडियो को झेल लिए हैं या देख लिए हैं मनोयोग से, ईश्वर आपको निश्चित सफलता दे। और अगर आपको थोड़ा सा भी इससे मार्गदर्शन मिला हो तो बस चलते चलते बंदे में है दम तो फिर बंदे मातरम।